अब इनके भी चिट्ठे खुलेंगे। न्यू पेज मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। दरअसल बताऊं कि इस समय बादशाह खान अस्पताल के बाहर हूं और यहां पर समाज सेवियों का लगातार पिछले कई दिनों से रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। और बड़ी बात यह है कि धरना प्रदर्शन एमसीएफ के गेट पर नहीं था, उसके जस्ट साइड में था। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस धरने की हालत एमसीएफ के आला अधिकारियों ने क्या कर दी। दरअसल मार्केट में कुछ बातें भी वायरल हो रही हैं कि कांग्रेसियों का समर्थन मिला, इसके बाद ऐसा कुछ हुआ। दरअसल ये जो धरना है वो राजनीतिक नहीं था। कहें कि फरीदाबाद के समाजसेवी थे जो किसी पार्टी से किसी भी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन इसके बाद इस तरीके की हालत इस धरने की हुई है। और बड़ी बात यह है कि जब एमसीएफ वाले खुद धरना करें तो वो धरना, लेकिन कोई अदर व्यक्ति यहाँ पर धरना प्रदर्शन करता है। तो अब फिलहाल आप हालत देखिए कि इन्होंने क्या की है। अनशनकारी बाबा रामकेवल हैं, समाजसेवी सतीश चोपड़ा हैं, जो कि रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर लगातार अपनी एक मुहिम चला रहे थे। इससे पहले झांसे के मेडिकल कॉलेज के समक्ष धरना दिया, इसके बाद बीके के समक्ष धरना दिया। और अब जब धरना फिर से चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से जो ये धरना चल रहा था, लेकिन इसके बाद किस तरीके की हालत एमसीएफ के आला अधिकारियों ने यहाँ पर की है, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। सतीश जी, कब की हालत है ये, कब किया एमसीएफ वालों ने ये? देखिए अभी आधा पौना घंटा ही हुआ है। आधा पौना घंटा हुआ है, तो कुछ कहकर गए इससे पहले? कोई नोटिस आपको दिया हो? कोई लिखित में नोटिस नहीं था, वर्बली बोल के गए थे आप सुबह तक उखाड़ देंगे, नहीं तो हम तुम्हारा तंबू उखाड़ देंगे। हमने बोला, बाबा जी ने बोला कि 12 बजे तक हमारे पास जब मैन पावर आएगी, टेंट वाला आएगा तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे। कोई अल्लाह गुल्ला कर रहे थे आप? एमसीएफ को कुछ अपशब्द निकाल रहे थे यहाँ? एमसीएफ से तो इस मुद्दे का कोई लेना देना ही नहीं था। तो एमसीएफ वालों ने ऐसा क्यों किया, क्या लगता है? देखिए सीधा सीधा नेताओं के दबाव में किया। नेताओं के दबाव में? किस नेता के दबाव में? नेताओं के दबाव में है। जब ये जनता की मांग उठ रही है काफ़ी लंबे समय से, और ये यहाँ के जो चुने हुए नेता हैं उन्होंने इस मांग को पूरा नहीं किया, तो उनको दिक्कत। कितने दिनों से बैठे हैं आप इस धरने पर? देखिए इस धरने का 7वां दिन था और पहले हम कई बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लिखित में डीसी साहब को क्या, स्वास्थ्य मंत्री को क्या, सीएम तक को ये समस्याएं जो बीके की हमारे फरीदाबाद की समस्या है कि लोगों को इलाज नहीं मिलता, इलाज के नाम पे रेफ़र मिलता है, गरीब आदमी परेशान है यहाँ पे। इन समस्याओं का हमने बार बार उनको लिखित में भी दिया, पर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए मैं धरने पर बैठा पड़ा। सतीश जी, आपके शरीर में कौन सी बीमारी है? कोई बीमारी से आप ग्रस्त हैं किसी से भी? नहीं। शुगर आप बता रहे थे कुछ दिनों पहले। देखिए ये तो नॉर्मल हर दूसरे तीसरे आदमी को। इसके बाद भी आप पूरी रात यहाँ पर बैठते हैं? 7 दिनों से लगातार आप रात बिल्कुल दिन रात यहीं सो रहे थे, बारिश आई तब भी हम यहीं पे थे और पूरी रात हमने गाड़ी में गुजारी। क्या आपको ये बात लगती है कि एमसीएफ वालों को भी फायदा मिलना है अगर रेफर मुक्त बंद हो जाए तो? देखिए सभी को मिलेगा ना, अगर सारे कर्मचारी जितने हैं, आम आदमी हैं, सभी के लिए लड़ रहे हैं हम। देखिए कोई इलाज को, अगर यहाँ पे इलाज नहीं मिलता ये देख के नहीं होता कि बीजेपी का, कांग्रेस का, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी के साथ वही होता है। तो हम तो ये फरीदाबाद, कोई ऐसी बात हो कि एमसीएफ वालों को इलाज ना मिले? हो सकता है इनके लिए कोई वीआईपी सुविधा अलग से कहीं से सरकार ने की हो, इसलिए इनको जो जनता की जो है दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। देखिए बड़े ताज्जुब की बात है कि पिछले 7 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं धनेश अदलखा, उनका इस मामले को लेकर कहीं पर कोई बयानबाजी नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। हालांकि एमएलए बनते ही डिपो धारकों को चेतावनी देते हुए वो नजर आए, लेकिन बड़ी कहीं ना कहीं की जनता जब खुश हुई जब मंत्रालय बटे। कहीं ना कहीं अगर मंत्रालय मिलता तो क्या हालत होती। दरअसल अभी फिलहाल आप फरीदाबाद की, आप यहाँ पर देखिए बादशाह खान अस्पताल की, बड़कल विधानसभा क्षेत्र लगता है, और यहाँ पर हालत देखिए 2 समाजसेवी बैठे हैं, किस तरीके की हालत यहाँ पर हो गई है। और जो अनशनकारी बाबा हैं रामकेवल, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कि एक 7 दिनों से किसी जगह पर बैठना और किसी मुद्दे को उठाना और उसके बाद वहाँ की हालत ऐसी हो जाना। बाबा क्या कहोगे? देखो जी, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है और नगर निगम तो टोटल भ्रष्ट है, टोटल भ्रष्ट। इन्हें अवैध बिल्डिंग नहीं दिखाई देती, इन्हें शहर का जाम दिखाई नहीं देता, इन्हें टूटी सड़क नहीं दिखाई देती, इन्हें सीवरेज का जाम नहीं दिखाई देता, इन्हें शहर की गंदगी नहीं दिखाई देती। इन्हें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि नेताओं के आदेश पर ये तोड़फोड़ हुई है, नेताओं के आदेश पर हमारा टेंट हटाया गया और बदसलूकी की गई। वो बदतमीज एमसीएफ का एक जेई है, पता नहीं एसडीओ है, वो इस तरह बात कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे सरकार उसकी, जैसे वो यहाँ का खुदा है। क्या आप लोग किसी, वो कहता है तेरे जैसे हमने बहुत देखे हैं,
क्या आप विदाउट परमिशन बैठे हैं यहाँ पर, बिना परमिशन के बैठे हैं? अरे यहाँ कौन सी परमिशन होती है? सुबह शाम तक रोज 30 दिन यहाँ धरने ही होते हैं। आपके सामने ये FIR कटाने की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है साफ तौर पर कि आप लोगों पर FIR दर्ज कराएंगे, ये है और वो है। कराए ना दर्ज कराए ना, पहले भी करा रखी है। इससे पहले जो सफाई कर्मचारियों का धरना होता है, क्या वो परमिशन लेते हैं? कोई परमिशन नहीं होती इस जगह पर। ये क्षेत्र जो है जंतर मंतर बना हुआ है, यहाँ कोई परमिशन नहीं होती और हमने आज तक नहीं ली। 56 दिन इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे, तब कोई परमिशन नहीं ली, तब क्यों नहीं हटा दिया? आज 7वें दिन आ गए तो आज 56 दिन कहाँ सोए थे? किसकी रंजिश आपको लग रही है? ये नेताओं की रंजिश है। ये अधिकारी जो इनसे मिले हुए हैं, ये सब मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको बड़ी बिल्डिंग है, कहीं बिल्डिंग तोड़नी है तो उसमें ताला लगा के छोड़ देते हैं। कहीं पैसे का 60 गांठे अब सब खुलेंगे, अब इनके भी चिट्ठे खुलेंगे। देखिए, बड़ी बात, समाज सेवियों का धरना जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन MCF के आला अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कहें कि आज कुछ ही देर पहले इनको ध्वस्त करने का काम किया। और बड़ी बात यह है कि पूरे फरीदाबाद की जनता को रेफर मुक्त, यानी कि कहीं कि इलाज के नाम पर जो रेफर जो जनता झेलती है उसको मुक्त कराने के लिए 2 समाज सेवी लगातार धरने पर बैठे हैं। 7 दिनों से इनका धरना चल रहा था। इससे पहले छायसा मेडिकल कॉलेज हो या फिर इसी अस्पताल के समक्ष इन्होंने पहले भी धरने दिए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में इनका धरना कब तक चलता है और MCF आगे क्या एक्शन लेता है, और साथ ही साथ इस धरने का असर यहाँ के स्थानीय विधायक और कहीं ना कहीं कहें कि इस रेफर मुक्त को लेकर क्या दिखाई देता है। न्यू पेज मीडिया के साथ मैं तरुण तायल।